2 अप्रैल को क्या होगा? सबकी नज़र है 2 अप्रैल पर, और सबकी जुबान पे है ये सवाल कि 2 अप्रैल को क्या होगा। 2 अप्रैल को एक भूकंप आने वाला है, और वैसे भूकंप की चेतावनी नहीं आती है, लेकिन ये ऐसा भूकंप है जिसकी चेतावनी आ चुकी है, कई बार आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करने जा रहे हैं 2 अप्रैल को, और ये ऐलान बहुत पहले हो चुका था कि वो 2 अप्रैल को करेंगे। इससे पहले उधर वो ऑटो इंडस्ट्री पर लगा चुके हैं 25% का टैरिफ, जिससे पहले ही बहुत खलबली मची हुई है। लेकिन अब प्रश्न उठ रहा है कि जब ट्रंप ऐलान करेंगे तो क्या करेंगे, किस किस के खिलाफ किस किस तरह के फैसले करेंगे, और क्या किस देश पे कितनी पाबंदी लग सकती है, सीमा शुल्क लग सकता है। इस पर अब पूरी दुनिया के बाजारों की निगाह है, शेयर बाजार की निगाह है, और पूरी दुनिया के साथ भारत पर भी निगाह, भारत के बाजार के लोग भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि यहाँ जो गणित जोड़ी जा रही है उसमें जो कुछ कंपनियों पर असर पड़ गया है, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसी कंपनियां जो ऑटो कंपोनेंट बनाती हैं, वो 25% टैरिफ के बाद माना गया कि साहब इन पर असर पड़ेगा। हालांकि उसमें से मदरसन सुमी, जो अब संवर्धना मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती है, उसका अमेरिका में भी प्रोडक्शन है, इसलिए उसके असर को भी गणित जोड़ी जा रही है कि वो लिमिटेड होगा। और जानकारों का कहना है कि साहब भारत के कुल एक्सपोर्ट पर अगर आप असर देखेंगे तो वो 3, 3.5, 4% ऐसा असर, इससे ज़्यादा का नहीं दिखता है। S&P तो एक रिपोर्ट लाई है कि जब भारत का जो कुल एक्सपोर्ट होता है इसका 2.3% अमेरिका की तरफ है, मतलब भारत की जीडीपी का 2.3% अमेरिका को एक्सपोर्ट है। तो अगर बहुत बड़ा असर मान लीजिए, सारा ही असर मान लीजिए, तब भी ये 2.3% का असर जीडीपी के कंपैरिजन में दिखेगा। तो बहुत भारी असर के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बाजार का क्या है कि यहाँ बुखार आने की ज़रूरत नहीं है, छींक आने पे ही बुखार जैसा असर दिखने लगता है। तो डर जो होता है ये बड़ी चीज़ है शेयर बाजार में, और किसी कंपनी के कारोबार को नुकसान हो सकता है, उसको झटका लग सकता है, उसके मुनाफे में गिरावट आ सकती है। इस तरह की आशंकाओं से बाजार तुरंत हिलने लगता है, और यही वजह है कि तमाम कंपनियों पर इसका असर आया हुआ दिख रहा है। और बाकी लोग अब सांस रोक के बैठे हैं कि 2 अप्रैल को क्या तहलका मचाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जब वो ऐलान करेंगे तो उसके बाद क्या क्या होगा। ऐसे में ये लिमिटेड असर है तो तय है, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं, परस्पर, यानी जैसे को तैसा टाइप का टैरिफ होगा। आपने किसी चीज़ पे जो टैरिफ लगा रखा है हम भी वही लगा देंगे, ये सीधी सीधी चेतावनी है। अब संभावना इस बात की है कि जिन देशों से उनका तगड़ा मुकाबला है, जिनके साथ उनकी खींचतान चल रही है, उन पे वो ज़्यादा लगाएंगे। जिनसे उन्हें बहुत डर नहीं लगता है, या जिनके साथ उनके रिश्ते ठीक लग रहे हैं, या जो देश इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक रखे जाएं, उन पर वो उस तरह की कड़ी पाबंदियां नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद तो दुनिया कायम है, भारत का बाजार भी कायम रह सकता है, लेकिन साथ में डर बना हुआ है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो क्या हुआ और क्या होगा, जब ट्रंप बोलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि वो किस किस चीज़ पे उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उसका भारत के बाजार पे क्या असर पड़ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि China+1 पॉलिसी चल रही है, अमेरिका अपनी बहुत सारी चीज़ों में चीन से अपना डिपेंडेंस खत्म करना चाहता है, तो उसमें भी उसको भारत एक अच्छे सहयोगी के तौर पर दिख रहा है। लेकिन इस किस्से का एक दूसरा पहलू भी है। आप अमेरिका की तरफ से नहीं, चीन की तरफ से खड़े होकर देखें, और चीन को लगता है कि अब अमेरिका के साथ तो हमारी तनी हुई है, ऐसे में हमको और कहाँ बड़ा बाजार दिख सकता है, कहाँ हम पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसको हम अपना एलाई बना सकते हैं। तो चीन की नज़र भी भारत पे हो सकती है, चीनी कंपनियों को भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे भी दिख सकता है। ऐसी चर्चा बहुत गर्म है कि BYD जो चीन की ईवी ऑटो कंपनी है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट की जगह तलाश रही है। हालांकि खबर पक्की नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो एक नया एंगल इस किस्से में खुल सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।